कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को हराकर बड़ी जीत दर्ज की है। कांग्रेस की इस अप्रत्याशित जीत के साथ ही उसके 135 विधायक चुनकर आए हैं। इस जीत के लिए कोई श्रेय प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार को दे रहा है, कोई प्रियंका गांधी को, कोई राहुल गांधी को, कोई इसे सिद्धरमैया की जीत बता रहा है। ये सब नेता हैं, पार्टी के लिए जनता के बीच जाकर प्रचार करने जाते हैं। लेकिन इस सब के पीछे जिसने चुनाव से तकरीबन 6 से 8 महीने पहले तैयारी शुरू की थी, जिसकी चर्चा अब जीत के बाद हो रही है, कांग्रेस की जीत को रास्ता देने वाले इस शख्स का काम पार्टी को इतना भाया है कि उसे अब मध्य प्रदेश में चुनाव जिताने के लिए भेज दिया गया है, या यूं कहें कि जीत का जिम्मा सौंप दिया गया है। जी हां, इसका नाम आपने पहले शायद ही सुना हो, क्योंकि ये पर्दे के पीछे रहकर काम करने में भरोसा करते हैं। यहां तक कि इनकी फोटो भी जल्दी मिलना मुश्किल है, या यूं कहें कि गूगल में भी ढूंढने से मिलती नहीं है। कई बार तो गलत फोटो हाथ लग जाती है। तो कौन है ये सुनील कानुगोलू और ये क्या करते हैं, कांग्रेस को कहां से ये मिले? ये तमाम सवाल अगर आपके मन में अभी भी गूंज रहे हैं तो मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल बात शुरू होती है साल 2014 से, जब पीएम मोदी ने चुनाव जीता तो चुनाव मैनेजमेंट के मास्टर रहे प्रशांत किशोर की खूब चर्चा हुई थी। फिर बिहार चुनाव में बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है जैसा कैंपेन चलाया। लेकिन अब प्रशांत किशोर खुद नेता बन चुके हैं। उन्हीं की टीम का कभी हिस्सा रहे सुनील कानुगोलू आज स्टार बन गए, क्योंकि इन्हीं के चक्रव्यूह में फंसकर सत्ताधारी बीजेपी 65 सीटों पर सिमट गई है। अब 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस इसे बड़ी जीत की तरह देख रही है। चुनावी रणनीतिकार सुनील कानुगोलू को कांग्रेस का प्रशांत किशोर कहा जा रहा है। कांग्रेस को कानुगोलू मिले कहां से? सबसे पहले इस बात का जवाब जान लीजिए। साल 2022 में प्रशांत किशोर 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की चुनावी रणनीति तैयार करेंगे, इसकी खूब चर्चा हुई थी। तब प्रशांत किशोर ने बाकायदा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी। उन्होंने सोनिया गांधी के सामने एक बाकायदा बड़ा प्रेजेंटेशन दिया था, लेकिन इन सब के बावजूद बात नहीं बनी। कहा जाता है कि किशोर को कांग्रेस में शामिल होने के लिए न्योता दिया गया था, लेकिन वो नहीं माने और बात बनी नहीं। इधर सुनील कानुगोलू भी अपनी प्रेजेंटेशन के साथ तैयार थे। उन्होंने पहले ही कांग्रेस के लिए काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन आगे के लिए कांग्रेस ने सुनील के सामने शर्त रखी थी कि वो पार्टी के सलाहकार के तौर पर नहीं बल्कि स्थायी रूप से जुड़ेंगे। सुनील मान गए, यानी अभी वो कांग्रेस के सदस्य भी हैं। पहले ही काम में कर्नाटक और तेलंगाना की जिम्मेदारी मिली। बताया जाता है कि साल 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भी सुनील की टीम अब तैयार है। 40 साल के सुनील कर्नाटक के बेल्लारी जिले के रहने वाले हैं। उनके पिता कन्नड़ भाषी हैं और माता तेलुगु। शुरुआती पढ़ाई लिखाई उनकी बेल्लारी से हुई और पूरा परिवार चेन्नई में आकर बस गया। यहाँ आगे की पढ़ाई और फिर अमेरिका उन्होंने जाके कुछ कर लिया। वहाँ उन्होंने मास्टर्स में 2 डिग्री ली, एक फाइनेंस में और एक MBA की डिग्री। पढ़ाई के बाद मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी मैककिसनी में उन्होंने काम भी किया। साल 2009 में सुनील अमेरिका से भारत वापस लौट आए। सुनील बिल्कुल लो प्रोफाइल रहना पसंद करते हैं। मीडिया की चमक धमक से भी दूर रहते हैं। पर्दे के पीछे से काम करना उन्हें ज्यादा भाता है। सुनील किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज तक मौजूद नहीं। व्हाट्सएप पर भी उनकी DP नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि कहा जाता है कि उनकी इतनी कम फोटो सार्वजनिक तौर पर या मंचों पर उपलब्ध हैं कि गूगल पर भी ढूंढने से नहीं मिलती है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में सुनील कानुगोलू और प्रशांत किशोर ने बीजेपी के लिए एक साथ काम किया था। नरेंद्र मोदी की ब्रांड PM छवि बनाने के लिए एक संगठन बनाया गया था, सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी CAG। प्रशांत किशोर ने इस CAG में कई बड़े संस्थानों से पढ़ाई करके आए हुए लोगों को जोड़ा और विदेशी यूनिवर्सिटी IITs, IIM से पढ़कर निकले दिग्गजों को अपनी टीम में रखा। सुनील भी इसी टीम का हिस्सा बने। चुनाव से पहले चाय पे चर्चा, 3D रैली, सोशल मीडिया प्रोग्राम, मैराथन जैसे कई कैंपेन चलाए। नरेंद्र मोदी की छवि और बीजेपी की बड़ी जीत में CAG के कैंपेन का बड़ा रोल माना जाता है। प्रशांत किशोर से अलग होने के बाद साल 2016 में सुनील ने DMK के लिए काम किया। चर्चित नमक्कू नामे कैंपेन उन्हीं का डिजाइन किया हुआ था। DMK चुनाव तो हार गई, लेकिन स्टालिन बड़े नेता बनकर उभरे।
सुनील ने इसके बाद दोबारा बीजेपी के लिए काम करना शुरू किया। प्रशांत किशोर के साथ काम करने के दौरान ही अमित शाह और सुनील के बीच अच्छे समीकरण थे। बीजेपी ने जब एसोसिएशन ऑफ ब्रिलियंट माइंड्स को स्पॉन्सर किया, उसको लीड करने वालों में सुनील कानूगोली भी शामिल थे। 2017 के यूपी चुनाव में बीजेपी के कैंपेन की पूरी जिम्मेदारी सुनील के हाथों में ही थी। ओबीसी सम्मेलन जैसे इवेंट सुनील की रणनीति के ही हिस्सा थे। हालांकि कुछ महीनों बाद समीकरण बदल गए, सुनील भी बीजेपी से अलग हो गए। साल 2019 लोकसभा चुनाव में एआईडीएमके के लिए कैंपेन बनाया, फिर पंजाब में अकाली दल के साथ भी काम किया। इसके बाद साल 2021 विधानसभा चुनाव में डीएमके की मदद के लिए आए। प्रशांत किशोर से अलग होने के बाद सुनील ने चुनावी कैंपेन के लिए अपनी कंपनी शुरू की, जिसका नाम था माइंड शेयर एनालिटिक्स, और इस तरह धीरे धीरे उन्होंने अपनी अलग पहचान बनानी शुरू की। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने कर्नाटक के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। जानकार ये बताते हैं कि सुनील की टीम ने कर्नाटक की सभी सीटों पर सर्वे किया। बताया जाता है कि कांग्रेस नेतृत्व ने जरूरी टिकटों का बंटवारा जरूर किया, लेकिन ये भी तथ्य है कि सुनील की टीम ने राहुल गांधी को जो सर्वे सौंपा था, उसी के आधार पर टिकटों का बंटवारा हुआ था। कांग्रेस के एक नेता ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि पार्टी ने पिछले 8 महीनों में 5 सर्वे किए हैं। नेता के मुताबिक कुछ सीटों को छोड़ दे तो उम्मीदवारों का चयन सुनील कानूगोली की टीम के सर्वे के आधार पर हुआ था। इसी सर्वे के आधार पर 70 हॉट सीटें कर्नाटक में चुनी गई थी। कहा जाता है सुनील भी प्रशांत किशोर की तरह इवेंट और मीडिया मैनेजमेंट में माहिर है। कर्नाटक में भी कई सारे चुनावी कैंपेन उन्हीं के डिजाइन किए थे। चुनाव से पहले कांग्रेस का पेश सीएम कैंपेन काफी चर्चित रहा था। ये सुनील का ही आइडिया था और दरअसल राज्य के कॉन्ट्रैक्टर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर राज्य की बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया था। आरोप था कि राज्य सरकार हर काम के लिए 40% कमीशन मांगती है। इस मुद्दे को विपक्ष ने लपक लिया। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को 40% वाली सरकार का तगमा दे दिया और वो अंत तक चिपका रहा। पिछले साल सितंबर में कांग्रेस ने कमीशन खोरी के आरोप पर बाकायदा एक कैंपेन लॉन्च किया था। दीवार पर पे सीएम के पोस्टर चिपकाए थे, जिसमें पेटीएम के जैसे ही क्यूआर कोड बनाया था और उस क्यूआर कोड के अंदर ही सीएम बसवराज बोम्मई की तस्वीर भी सम्मिलित कर दी थी। यहाँ 40% स्वीकार किए जाते हैं, ये तमाम पोस्टरों में लिखा था। यहाँ तक कि कांग्रेस ने 40% सरकार नाम की एक वेबसाइट भी बाकायदा लॉन्च की थी। पूरे चुनाव के दौरान 40% एक कीवर्ड बन गया था। lallantop.com के मुताबिक इसी तरह नंदिनी और अमूल के बीच जो विवाद हुआ था, उसको कन्नड़ अस्मिता से जोड़ना इसी रणनीति का हिस्सा था। अमूल ने 5 अप्रैल को ट्वीट करके ये कहा था कि कर्नाटक में उनकी एंट्री होने वाली है। इसके बाद से ही कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि ये राज्य के नंदिनी ब्रांड को खत्म करने की कोशिश है। कांग्रेस ने इसे कर्नाटक की अस्मिता से जोड़ दिया था। कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए लिखा था कि आपने पहले ही कन्नड़ लोगों को बैंक, पोर्ट और एयरपोर्ट हमसे छीन लिए हैं। क्या अब आप हमसे नंदिनी को भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं? इस मुद्दे पर कांग्रेस के लोग बट गए थे। खूब बवाल हुआ। ट्विटर पर कर्नाटक के लोगों ने अमूल का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि अमूल के आने से दूध के दाम बढ़ जाएगा। सुनील की चुनावी रणनीति के कुछ उदाहरण हैं। उनके पास चुनावी रणनीति तैयार करने का कम से कम 10 साल से ज्यादा का अनुभव। पिछले साल जब वो कांग्रेस से जुड़े थे, तभी उन्हें उस टास्क फोर्स में शामिल कर लिया गया था जो साल 2024 के चुनाव का काम देख रहा है। इस टास्क फोर्स ने कांग्रेस के कई दिग्गज शामिल हैं। पी चिदंबरम, मुकुल वासनिक, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, प्रियंका गांधी और रणदीप सुरजेवाला भी इस टीम का हिस्सा है। अब देखना है साल 2024 में सुनील कानूगोलू की टीम क्या गोल खिला पाती है। लेकिन आज वो स्टार हैं और अब उन्होंने एमपी में कूच कर दिया है। बताया जा रहा है कि वो बाकायदा पूर्व सीएम कमलनाथ के एक स्थान पर उन्होंने अपना डेरा जमा लिया है और टीम ने एक स्ट्रांग रूम बनाया है जहां पर वॉर रूम की तरह काम करना शुरू किया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।